ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओ नमः। Hare Krishna. Reading from Srimad Bhagavatam, Canto number 1, Chapter number 6, entitled as Conversation between Narada and Vyasadeva, and the text number 24. मतिर्मयि निबद्धेयम् न विपद्येत कर्हिच्चेत् प्रजा सर्ग निरोधेऽपि स्मृतिश्च मद अनुग्रहात् मतिर्मयि निबद्धेयम् by the mercy of. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki translation. Intelligence engaged in my devotion cannot be thwarted at any time, even at the time of creation as well as at the time of annihilation. Your remembrance will continue by my mercy. Purport. Devotional service rendered to the personality of Godhead never goes in vain. Since the personality of Godhead is eternal, intelligence applied in His service or anything done in His relation is also permanent. In Bhagavad Gita, it is said that such transcendental service rendered unto the personality of Godhead accumulates birth after birth. And when the devotee is fully matured, the total service counted together makes him eligible to enter into association of personality of Godhead. Such accumulation of God's service is never vanquished, but increases till fully matured. Om Ajnanatimirandhasya. हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का आज के हमारे इस्कॉन गुरुगांव वेस्ट के श्रीमद् भागवत कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। इस भौतिक जगत में जो भी जीवात्मा जी रहे हैं हम, उसके पीछे एक है कारण, वो है आशा। आशा की किरण हर एक व्यक्ति को, हर एक जीवात्मा को अपने जीवन में चाहिए होती है। एक आशा की किरण ये होती है कि मैं अगर सुख में रह रहा हूं तो शायद से मैं हमेशा जिंदगी भर के लिए सुख में ही रहूंगा। और अगर कोई व्यक्ति दुख में है, टेंशन में है, वरीज में है, एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, डिस्ट्रेस में है, तो उसको ये आशा की किरण होती है कि ये दिन भी जाएंगे। तो ये आशा के ऊपर हम अपनी जिंदगी जीते हैं। परंतु भौतिक जगत का हार्श रियलिटी ये है कि हम कितना भी आशाओं की किरणें पर किरणें अपने जीवन में एक्सेप्ट करते क्यों न रहता, हार्श रियलिटी इज दैट ये भौतिक जगत पूर्णतः टेम्पररी है। यहाँ पे एक ही आशा है कि एक दिन हमें यहाँ से जाना है, ठीक है। तो इसीलिए कुछ लेके नहीं आए थे, कुछ लेके नहीं जाएंगे, है ना। किसी महानुभाव ने कहा है, खाली हाथ आए थे हम, खाली हाथ जाएंगे, बस हरि नाम के दो मीठे बोल झिलमिलाएंगे, ऐसा एक महानुभाव ने कहा है, ठीक है। तो आशा इस दुनिया में हम लोगों को जीने का एक सहारा देती है। अगर हम हमारे स्क्रिप्चर्स पढ़ेंगे, विशेषतः भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे और उसमें से कृष्ण की वाणी पढ़ेंगे, तो उसका मतित अर्थ ही यही है कि हम में से हर एक जीवात्मा को भगवान आशा देते हैं। वैसे ही आशा भगवान हमें यहाँ पे भी दे रहे हैं। एक आशा जो हम कल डिस्कस कर रहे थे, नेहाभिक्रमणाशोस्ते प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अगर हम थोड़ा भी भगवान के प्रति सच्चे हृदय से कुछ सेवा कर देते हैं तो कृष्ण उसे याद रखते हैं और भविष्य में आने वाले किसी भी भयानक परिस्थिति से भगवान कृष्ण हमें बचाते हैं। ये एक आशा हो गई। फिर दूसरी आशा भगवान ये बताते हैं कि भले ही भक्ति मार्ग पे लगने के बाद कोई भी जीवात्मा अपने अनर्थों के वजह से अगर उससे डाइवर्ट हो जाता है, उससे वो हट जाता है, तो भी उसमें कोई उसका नुकसान नहीं है, क्योंकि उसने की हुई भक्ति एज इट इज रहती है और अगले जन्म में वापस थोड़ा पॉज मोड पे चली जाती है।
परंतु जैसे ही आप उसको फिर से प्ले बटन दबा देते हो तो भक्ति चालू हो जाती है, चाहे वो इसी जन्म में करो या अगले जन्म में लोगों को 10 जन्म के बाद करो। वही थीम के साथ कृष्ण यहाँ पे भी आशा दे रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति का मति, इंटेलिजेंस अगर टाइम के साथ साथ मेरे ऊपर आया है तो वो कभी जाएगा नहीं, ठीक है। तो क्रिएशन हो या एनिलेशन हो, मेरी वजह से वो व्यक्ति अपनी भक्ति हमेशा कंटिन्यू रखते हैं। नारद मुनि को वो आशा दे रहे हैं कि केवल ऐसा नहीं कि अगला जन्म लेंगे तब मैं आपको भक्ति प्रदान करूंगा पर अच्छे बनेंगे। इस जन्म में आपने जो किया हुआ है और उसके पिछले जन्म में भी आपने जो किया है, वो सभी की सभी चीजें आपको मेरी कृपा से याद रहेगी। क्यों? क्योंकि एक प्रीचर जो रहता है, नारद मुनि के लिए भगवान जो बोल रहे हैं कि आप अभी तक अपने सर्विसेज में मैच्योर नहीं है। तो कौन सी ऐसी सर्विस है जो नारद मुनि को कृष्ण देना चाहते हैं? प्रचार। और जब कोई भी एक प्रचार करता है, प्रीचिंग करता है एक व्यक्ति, तो उसके जीवन में एक चीज बहुत महत्वपूर्ण रहती है कि वो अपने अनुभव से अगर दूसरों को समझाने की कोशिश करता है तो फिर लोगों को वो बहुत ज्यादा रिलेट कर पाते हैं। आप उदाहरण भी देते हुए अगर केवल हाँ भागवतम, चैतन्य चरितामृत वगैरह जो भक्त बन जाते हैं उनके लिए वो अच्छा है, परंतु कोई एक साधारण सा व्यक्ति जो अभी तक भक्त नहीं बना है, उसको अगर वो कॉन्सेप्ट रिलेटेड होना चाहिए, आपको लगता है कि उसको समझ में आना चाहिए, तो उस प्रीचर को अभी इहलोक के और अभी 2026 में होने वाले जो उदाहरण है वो अगर हम उनको देते हैं तो वो ज्यादा रिलेट कर पाते हैं। जैसे ये भौतिक जगत जो है बहुत क्लेशों से भरा हुआ है, यहाँ पे आदि दैविक क्लेश है। उदाहरण दो, कैसे आदि दैविक क्लेश है? कोविड कोरोना आ जाता है, हाँ बहुत क्लेश है प्रभु जी, 2 साल मुझे रूम के अंदर बैठना पड़ा है प्रभु जी, है ना। तो वहां पे तो उस टाइम पे तो हमें छींक आई तो सॉरी एक्सक्यूज मी बोल के हम निकल जाते हैं। याद है आपको 2022-23 में आपको छींक आती तो मन में क्या क्या सवाल आते थे? वो एक सिंपल सा फेनोमेनन है छींक देना, वो भी इतना डेंजरस लगता था हम लोगों को कि तुरंत हम चालू करते थे, थोड़ा शुगर खा के देखते थे, थोड़ा नमक खा के देखते थे, थोड़ा साबुन का स्मेल खा लेके देखते थे। मुझे बहुत अच्छे से याद है हम, fear. हाँ, fear of death. So one who is surrendered to Krishna, he doesn't have that death of fear. For him, death मतलब क्या है उनके लिए? कृष्ण की ओर एक नया उन्होंने स्टेप लिया हुआ है। परंतु जो व्यक्ति आसक्त है इस भौतिक दुनिया से और विशेषतः थोड़ा सा भौतिकवादी व्यक्ति है, उसके लिए मृत्यु मतलब सर्वहरण करने वाला एक घटना है, सबसे दुखद घटना है उसके जीवन की। इसलिए हम लोग अगर बाहर के दुनिया में देखें तो लोग डिस्कस मत करो ऐसा अभद्र चीज, क्योंकि उनके लिए वो अभद्र है, परंतु हमारे लिए वो भद्र है, ऑस्पिशियस है, क्योंकि हमें पता है आगे जाके कृष्ण कुछ तो अच्छा प्लान करने वाले। तो डिवोटीज आए गए दिन मृत्यु के बारे में डिस्कस करते रहते हैं। तो मैं कहाँ पे था? The experience of COVID, right? And we were so afraid of that, naturally. तो हमें याद है, मैं उस समय फर्स्ट वेव में आई थिंक आई वाज इन चौपाटी, सेकंड वेव आफ्टर आई वाज इन यूएस, जस्ट शुरुआत हुई थी तब। तो जब भक्तों को ये हुआ था, मुझे बहुत अच्छे से याद है, उस दिन एकादशी था, और एकादशी में तो वैसे भी वराई भगर ज्यादा पसंद नहीं आती, तो बहुत ऐसा सब मायूस ऐसे बैठे हुए थे एक ही हॉल के अंदर, और हमारे लिए फिर प्रसादा कैसा बाहर, जैसे कि हम अछूत लोग ऐसा बाहर छोड़ के चले गए थे वक्त, नेचुरली प्रिकॉशंस के लिए। और उसके बाद जब हमने खाना चालू किया तो मैंने पहला निवाला लिया, तो मैंने बड़ा अजीब बनाया आज का वरई, दूसरा निवाला खाया, तीसरा निवाला खाया, बाद में मुझे याद आया हमें कोविड है करके, सो टेस्ट वाज गॉन। तो उसके बाद मैं स्नान करने के लिए जब गया तो मैं बोला चलो थोड़ा सा साबुन का स्मेल लेके देखते हैं। तो मुझे चंदन का सैंडलवुड जो है ना,
वो फ्लेवर बड़ा अच्छा लगता है हमेशा। तो उसका स्मेल ले रहे हो, इतना स्मेल ले रहे हो ऐसे नाक में ये कर करके कुछ नहीं आ रहा है। बोला शायद से अभी मैं चंद दिनों का मेहमान हूँ। फिर उसके बाद उन्होंने भक्ति वेदांत से एक दवाई लाई, हमको बोला कि नेक्स्ट डे ये 5 टाइम का कोर्स कर लो, आयुर्वेदिक दवा थी। पहले दिन मुझे खाना नहीं जा रहा है, पानी नहीं जा रहा है, स्मेल नहीं आ रहा है। दूसरे दिन हमने वो आयुर्वेदिक का पूरा कोर्स किया, घी में डाल के पियो, दूध में डाल के पियो, अभी खाओ बाद में खाओ, ऐसा करते करते, और दूसरे तीसरे दिन दोपहर में मैं पराठे खा रहा था। टेस्ट वाज बैक। आई वाज सो ग्रेटफुल टू दैट भक्ति वेदांत का वो पुड़िया सब करके, बड़ा अच्छा लगा था वो, कि एक दिन में वी वर लाइक totally okay. I don't know what kind of a magic was there in that Ayurvedic पुड़िया। हाँ वो काढ़ा बना के पीना था, दूध में पीना था, घी में खा के पीना था, बहुत कुछ करना था। फिर एक ऐसा था कि वो पूरी लेके मुंह में ही रखने का, और उसको पूरा सलाइवा में मिक्स होना चाहिए, और उसके बाद उसको खाना। ऑफ कोर्स इट वाज ऑस्टेरिटी, बट स्टिल व्हेन वी हैव दिस एक्सपीरियंसेस, फिर पता चलता है कि इस भौतिक दुनिया में बहुत क्लेश। तो आप उनको कोविड का उदाहरण दे दो, उनको पता चल जाता है आदि भौतिक क्लेश भी है इस दुनिया में, कि बाहर के लिविंग एंटिटीज आके आपको तकलीफ देते हैं, भले ही आप उसके लिए तैयार ना हो। लोगों को बोलो स्ट्रेट ऑफ हार्मोस बंद है, सिलेंडर का रेट बढ़ने वाला है, करना चालू कर देते। सो दिस इज व्हाट आदि भौतिक, कि हमारा कोई रिलेशन नहीं है, वो कहा 1000 किलोमीटर दूर कोई एक छोटा सा सांकरा रास्ता है, परंतु उससे हमारा जीवन भी इफेक्ट हो रहा है। तो वे जब हम ये सारे उदाहरण देते हैं ना, तो लोग उन चीजों से रिलेट कर पाते हैं। तो श्रील प्रभुपाद आई थिंक फर्स्ट कैंटो में एक तात्पर्य में लिखते हैं कि व्हाट इज सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ रियलाइजेशन मतलब वो व्यक्ति सेल्फ रियलाइज्ड होता है, ऐसा वक्ता जो अपने श्रोता का कैपेबिलिटी क्या है और उनका पात्रता या उनका लेवल क्या है, उस हिसाब से वो ज्ञान को उनको डाइजेस्ट करवाता है, उसको बोलते हैं सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन। समझे? सेल्फ रियलाइजेशन मीन्स द पर्सन he makes that particular concept or a principle such a he convey that in such a way that उनके सामने जो भी श्रोतागण है, those who are the hearer, they can digest it very easily. And then I think Prabhupada gave analogy in that same purport or next something. बच्चे को दवाई देनी है तो बच्चा डायरेक्ट बड़ी गोली खा नहीं सकता है, अटक जाएगी। तो व्हाट माँ डज, उसको ऐसा पाउडर बनाती है एंड देन पानी में मिक्स करके देती है, और वैसे भी नहीं खाना है तो खिचड़ी में ऐसा डाल के वो पूरा खिचड़ी उसको खिला देती है, उसके साथ दवाई भी चली जाती है। सो दैट इज हाउ द सेल्फ रियलाइजेशन वर्क। तो नारद मुनि के केस में हम बोलते कि मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, भगवान हमें कृपा देते हैं। अगर नारद मुनि को याद करवा रहे हैं तो हमें क्यों नहीं याद करवा रहे हैं? लेकिन नारद मुनि का हिस्ट्री ग्लोरियस है, नारद मुनि का प्रेजेंट ग्लोरियस है, नारद मुनि का फ्यूचर ग्लोरियस है। हमें अभी तक गारंटी नहीं है हमारा पास्ट कितना ग्लोरियस था। पता चला पास्ट भगवान ने याद दिला दिया और हमें नहीं याद करना है, वही उसमें सब कुछ याद आने लगा, तो लेने के देने पड़ जाएंगे हम लोग। इमेजिन यू आर ईटिंग संदेश, बर्फी, रसगुल्ला, रसमलाई, एंड भगवान आपको रिमेम्बरेंस दे रहे कि पिछले जन्म में आप पिग थे, और किसी व्यक्ति ने यही रसगुल्ला रसमलाई खा के, जब बचा हुआ रसगुल्ला रसमलाई उसके पेट से बाहर निकला, हॉट हॉट गरम गरम भाप निकलने वाला, आप उससे एंजॉय कर रहे हैं, और वो व्यक्ति आपको बोल रहा है ये देखो रसगुल्ला रसमलाई, आप बोलते हैं वो क्या रसगुल्ला रसमलाई, ये देखो सच्चा फ्रेश येलोइश है ना, इतना फ्रेश प्रोडक्शन कभी किसी ने खाया। सो अगर आपको वो याद आया हम लोगों, तो क्या होगा? We will not be able to enjoy that rasgulla rasmalai ना।
इस जन्म में हम रसगुल्ला रसमलाई को एंजॉय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमेशा हमें वही सब कुछ याद आता है। तो when कृष्ण से मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहनम, कि मैं स्मृति देता हूँ, विस्मृति भी मैं ही देता हूँ। तो स्मृति देना भी भगवान का कृपा है और विस्मृति देना भी भगवान का कृपा है। भगवान के अंदर ड्युअलिटी दिखाई भी दी है हम लोगों को, तो भी वो ड्युअलिटी सेम फंक्शन करती है। भगवान का मारना और भगवान का प्यार करना, ये दोनों भी सेम है। कृष्णा इज नेवर पार्शियल विथ एनीवन। हाँ, पूतना आई तो पूतना को मार दिया और देवकी माई यशोदा माई से प्रेम किया। अरे नहीं, पूतना माई का मारना भी कैसा था, शी केम विद कालकूट जहर, परंतु फिर भी उनको आध्यात्मिक जगत में दाई का स्थान दे दिया। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघाम सया पपयादप्य साध्वी लेभे गतिम धातृचिताम ततन्यम कंबा दयालुम शरणम व्रजेम। ऐसा दयालु व्यक्ति के शरण में कौन नहीं जाएगा जिसने कालकूट जहर लगाई हुई बकी, बकी क्यों, बकासुर की बहन इसलिए बकी, ठीक है। और उनका और एक भाई था, उसका नाम था अघासुर। पूरी फैमिली कृष्ण के पीछे पड़ी हुई थी। बकी, बका, बकू सब बकबक कर रहे थे। कृष्ण ने काम तमाम कर दिया। तो उनको भी अगर वो धात्री मतलब नर्स का स्वरूप दे सकते, तो ऐसे व्यक्ति के शरण में कौन नहीं जाएगा करके। यही श्लोक सुन के पुंडरीक विद्यानिधि जी को एक्सटेसी आई थी और गदाधर पंडित को पता चला था सच अ ग्रेट पर्सन। और यही श्लोका सुन के सुखदेव गोस्वामी चेंज हुए थे, ब्रह्मवादी से वो भक्त बन गए थे। अहो बकीयम एक श्लोका था, और दूसरा बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वास कनक कपिशम वैजयंतीं च मालां रंध्राण वेणुरधर सुधयन् पूरयन् गोपवृंदे वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशम गीत कीर्ति। मैं आधा श्लोक छोड़ नहीं सकता। विद्यापीठ का असर है मेरे ऊपर। तो ये 2 श्लोका की वजह से हुआ था। तो मेनी टाइम्स बहुत बार ऐसा होता है कि बाहर में भौतिक जगत में लोग बोलते हैं आपके कृष्ण कितने पार्शियल है, बोलते हैं ये भक्त मुझे प्यारा है, वो मुझे भक्त प्यारा है। अजय हाँ, जब भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं तब एक भक्त प्यारा है, उसके साथ जब वो रेसिप्रोकेट करते तो हमें लगता है सी इट्स सच ए नाइस, कृष्ण इज रेसिप्रोकेटिंग। बट कृष्ण कभी किसी असुर के साथ या नास्तिकवादी व्यक्ति के साथ भी रेसिप्रोकेशन करते तो बाहरी रूप से दिखाई देता है कि भगवान उसके साथ जो आदान प्रदान कर रहे हैं बड़ा हिंसक है, परंतु उससे आने वाला जो रिजल्ट है वो सेम ही होता है। कृष्ण दोनों को भी अपनी कृपा देते हैं, कृष्ण दोनों को भी अपनी भगवत भक्ति देते हैं। शिशुपाल को भी जब कृष्ण ने मारा तो शिशुपाल कृष्ण के अंदर जाके मर्ज हो गए थे, और वो देख के युधिष्ठिर महाराज बिल्डर हो गए, वो कंफ्यूज हो गए और नारद मुनि को पूछते ये कैसे हो गया। जन्म भर ये शिशुपाल भगवान को गाली दे रहा था और कृष्ण ने उनको मारा, और उसके बाद उनके पूरा जो आत्मा है शिशुपाल का ओरिजिनल दैट ये कृष्ण के अंदर जाके मर्ज हो गया। ऐसे कैसे हो सकता है। देन कम्स जय विजय वाला स्टोरी एंड ऑल दैट थर्ड कैंटो एंड एवरीथिंग दैट स्टार्ट्स। तो कृष्ण का मारना हो, कृष्ण का प्रेम करना हो, दोनों भी हमारे लिए इक्वली बेनिफिशियल रहता है। जैसे माता या पिता हमें अगर प्रेम करते हैं तो चॉकलेट लाके देंगे, प्रसाद लाके देंगे, जुहू का स्वीट समोसा लाके देंगे, एंड वी विल ईट इट, दैट इज व्हाट अ प्रेम इज। एंड उसके बाद अगर हम कुछ मस्ती करते हैं तो दे धमक लाडू, धपाटे। आपने खाया है ये कभी सब चीज नहीं? धपाटे, धमक लाडू, ये मराठी में बोलते हैं उसे। तो ये भी मिलते, तो वो माता पिता का प्रेम नहीं है, वो प्रेम है क्योंकि हमें उस बच्चे को अगर कुछ शिस्त लगानी है, शिस्त को हिंदी में क्या बोलते हैं, डिसिप्लिन में लाना है उनको, तो उसके लिए वो माता पिता कभी कभी साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करते हैं, परंतु आउटकम एक ही रहता है क्या, ही शुड बी गुड इन हिज लाइफ। उसके जीवन में उसको हमें अच्छा बनाना है। सो कृष्ण's intentions are always showing mercy to the
लिविंग एंटिटीज। भगवान के जो इंटेंशंस रहते, हेतु रहता है, चाहे वो राक्षसों के साथ डील रहे या भक्तों के साथ, एक ही रहता है कि इनको मेरी कृपा प्राप्त हो, ये मेरे भगवत भक्त बने। तो यहाँ पे नारद मुनि को जब भगवान बोल रहे हैं कि यू विल रिमेम्बर एवरीथिंग, ये मेरी कृपा है, क्योंकि नारद मुनि प्रचारक बनने वाले हैं, और एक प्रचारक जब अपने जीवन में से उदाहरण देता है तब सामने वाले को बहुत इंस्पायरिंग लगता है। जैसे आप हरे कृष्णा टेलीविजन के ऊपर जाओगे, वहां के यूट्यूब चैनल पे, तो वहां पे एक सेक्शन है, प्लेलिस्ट दिखाई देगा, हाउ आई केम इनटू कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो बड़े बड़े जो सीनियर भक्त है, उसके बाद सन्यासीज वगैरह है, उनका इंटरव्यू लिया गया, हाउ दे केम इनटू कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो अलग अलग लोगों के अलग अलग स्टोरीज है, और वो स्टोरीज सुन के हमें प्रेरणा मिलती है। कि जैसे हम एक आपको एक स्टोरी बताता हूँ, एक सन्यासी कदम्ब कानन स्वामी महाराज आए थे, आपने आई थिंक सुना हुआ है ये स्टोरी, फिर भी मैं बताऊंगा और आपको सुनना पड़ेगा। There is no other way, no other way, no. नास्तैव 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 गतिरन्यथा। हरे कृष्णा। तो कुछ कुछ भक्तों के स्टोरीज बड़े अलग अलग रहते हैं। तो परम पूज्य कदम्ब कानन स्वामी महाराज, उनके पास एक कुत्ता था, और पता नहीं कैसे भगवान के करुणावश उस कुत्ते का नाम उन्होंने रखा था कृष्णा। एक बार महाराज उसको, उस समय पे महाराज नहीं थे, वो कुत्ते को घुमाने के लिए लेके गए थे, तो कुत्ता बड़ा बदमाश था। मतलब कुत्ते का स्वभाव ऐसा था, नजर हटी दुर्घटना घटी। तो एक सेकंड के लिए कुछ कदम्ब कानन स्वामी महाराज का उनसे नजर हट गया, और वो कुत्ता कहीं पे तो भाग गया। तो अभी कदम्ब कानन स्वामी महाराज को उसको ढूंढना है, तो वो उसके पीछे दौड़ते हुए इधर उधर जाते हुए उसको बोलते, कृष्णा वेयर आर यू, ओ कृष्णा वेयर आर यू। कैसे करते हुए, कहाँ हो कृष्णा, तुम कहाँ हो, ऐसे करते हुए जा रहे थे। और उसी समय वहां पे इस्कॉन की संकीर्तन पार्टी आ रही थी, और जब संकीर्तन पार्टी ने ये सुना, कृष्णा वेयर आर यू, बोलते ये तो बड़ा भक्त है, इसको कृष्ण भी पता है, और कृष्ण की खोज कर रहे हैं। तो एक भक्त ने अप्रोच किया, बोलते आप कृष्ण को ढूंढ रहे हैं, बोलते यस मैं कृष्ण को ढूंढ रहा हूँ, चलो हमारे साथ, मैं आपको कृष्ण दिलाता हूँ करके। और उनको मंदिर लेके आए। मंदिर में आने के बाद वो बोलते कहाँ है कृष्ण, बोलते वो सामने है ना, वो है कृष्ण। तो अरे मैं इस कृष्ण के लिए नहीं आया था, मेरा तो ये बोलते नहीं यही ओरिजिनल कृष्ण है करके। एंड देन टिपिकली इस्कॉन डिवोटी स्टार्ट्स प्रीचिंग। तो वैसे उनको प्रीचिंग चालू हुआ, और वो कृष्ण को भूल गए, ये कृष्ण के पीछे दौड़ने लगे। तो ऐसे सिंपल, पता भी नहीं चलता है कि हमारे जीवन में कौन सा ऐसा घटना हो जिसके वजह से उस व्यक्ति को कृष्ण भक्ति मिल जाए। देश, काल, पात्र, जेंडर, बैकग्राउंड, भाषा, धर्म, जाति, पंथ, सांप्रदाय, कोई चीज के वजह से हम डिसाइड नहीं कर सकते कि ये व्यक्ति, whatever a gender or a sex, sexual orientation also cannot decide whether that person is going to be a devotee or not. कृष्ण कृपा किसी भी व्यक्ति को प्राप्त हो सकती है। इसलिए अगर कोई नया भक्त, नया व्यक्ति उस इस कैंपस में अंदर आता है, इस गेट से, यू शुड नॉट जज, ये नहीं भक्त बन सकते, ये देखो इसका कैसा है, ये कैसा है, रहता कैसा है, इसको एजुकेशन नहीं है, तो कैसे हो सकता है, ये बहुत इगोइस्टिक है, अरे ये ऐसा है वो ऐसा, अरे ये तो माता है, अरे ये तो प्रभु है ना। तो कोई भी भौतिक जगत की एक्सटर्नल चीज ये फैक्टर डिसाइड नहीं करेगी कि वो व्यक्ति भक्त बनेगा या नहीं बनेगा। कृष्ण हर एक के लिए चांस देते हैं, प्रोवाइडेड वो व्यक्ति ने अपने जीवन में सिंसियरली उस चांस को एक्सेप्ट करना चाहिए। मर्सी सब जगह पे, 5G का नेटवर्क सब जगह पे है,
बराबर है। परंतु अगर हमारा मोबाइल ही छैया छैया वाला है तो कैसे 5G का नेटवर्क पकड़ेगा? तो वैसे ही कृष्ण कृपा जो है वो सब जगह पे अवेलेबल है, प्रोवाइडेड हमारे पास वो सबमिसिव हियरिंग एंड सरेंडर का फोन चाहिए, मोबाइल फोन, तब जाके भगवान हमें वो कृष्ण भक्ति प्राप्त हो सकती है, अन्यथा हमारे लिए मुश्किल है। तो नारद मुनि को भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि आप भक्त अगले जन्म में जब बनोगे तो पिछले जन्म की सारी घटनाएं आपको काम में आएगी, याद रहेगी, क्योंकि वो आपको प्रचार में काम में आएगा। व्यासदेव जी को वो प्रचार कर रहे हैं, उनके शिष्यगण भी देखिए, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, व्यासदेव, राक्षस लोगों को भी जाके बोल के आ जाते थे, हिरण्यकशिपु, रावण, कंस, इनका भी उद्धार करने के लिए नारद मुनि आते थे। सो इसलिए हम बहुत फॉर्चुनेट है कि हमारे संप्रदाय में हमारे थर्ड आचार्य जो है वो नारद मुनि, फर्स्ट आचार्य स्वयं कृष्ण है, द्वितीय आचार्य ब्रह्मा जी है, जिनसे हमारा संप्रदाय चालू हुआ। Technically he is considered as first, and then second becomes Narada Muni, and Srila Prabhupada is considered as a modern Narada Muni. कितने सारे जगह मदाए हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु का उद्धार श्रील प्रभुपाद ने किया, और उसमें से कितने सारे ध्रुव, प्रहलाद महाराज बने, कितने व्यास बने, कितने इन उदाहरण पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट एग्जैक्टली के श्रील प्रभुपाद के शिष्य व्यासदेव की इनकारनेशन, ऐसा नहीं बोल रहे हम, इट्स जस्ट एन एनालॉजी करके। कितने सारे शल्वश्वास, हरियश्वास प्रभुपाद की कृपा की वजह से बने ब्रह्मचारी सन्यासी। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद इज कंसिडर्ड मॉडर्न नारद। अगर आप इस्कॉन पुणे एनवीसीसी में जाओगे ना, तो उनका आइडिया था कि छत के ऊपर बीच में जो बड़ा सा गुंबद है उसमें रासलीला रखेंगे, और फिर छोटे छोटे 12 गुंबद बनाएंगे, उसमें हमारे 12 महाजन रखेंगे। तो जब मेरे आध्यात्मिक गुरु वहां पे विजिट कर रहे थे तो राधेश्याम प्रभु को उन्होंने बताया कि एक काम करना, आप जो 3 महाजन है, ब्रह्मा जी, लक्ष्मी जी और शिव जी, ये तीनों एकदम ऑल्टर के सामने रखना। तो गौर निताई के सामने ब्रह्मा जी है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ब्रह्म संप्रदाय में आए, तो ब्रह्मा जी जो है एग्जैक्टली सामने गौर निताई के वहां पे ऊपर गुम्बद पे दिखाई देंगे आपको टेम्पल हॉल में। फिर राधा कृष्ण के एग्जैक्ट सामने आपको श्री जी मतलब लक्ष्मी जी दिखाई देंगे, और फिर उसके बाद अगर आप जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी के सामने देखोगे तो शिव जी आपको दिखाएंगे, भुवनेश्वर जगन्नाथपुरी, वो रिलेशन वहां पे है। एंड फिर मेरे आध्यात्मिक गुरु ने बताया नारद मुनि जो है एग्जैक्टली प्रभुपाद के ऑल्टर के ऊपर चाहिए, बिकॉज प्रभुपाद इज लाइक ना modern Narad Muni, following the footsteps of Narad Muni. That's such a critical thinking, you know. Only those people who are purely Krishna conscious वही ये सब चीजें सोच सकते हैं। यार रैंडमली लगा दो कहीं पे भी कोई भी, बट नहीं, देयर इज अ थॉट प्रोसेस बिहाइंड। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, जय गौर प्रेमानंदे।